हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी क्लास 12th चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं इस चैप्टर में मैंने बताया था, एक बार और आप देख लो। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फोर्थ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं, 5 स्टेप्स भी हम कह सकते हैं, जो हमें करना पड़ता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स में के बीच में। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। और तो इसमें पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेकेंड है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो गुडविल में हम लोगों ने वैल्यूएशन पढ़ लिया है, अब उसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे। गुडविल के लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो आज ये हमारा टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं ये इंटेंजिबल एसेट है और इसको अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो बुक्स में शो नहीं कर सकते। परचेज्ड गुडविल है तो बुक्स में अपीयर होता है, लेकिन उसको भी हम राइट ऑफ करते चले जाते हैं, अमॉर्टाइज कर देते हैं। तो जब रेशियो चेंज होगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच रेशियो चेंज हो, या एडमिशन की वजह से रेशियो चेंज हो, या रिटायरमेंट की वजह से रेशियो चेंज हो, या डेथ की वजह से रेशियो चेंज हो, तो हमें इसमें देखना पड़ता है कि गुडविल कभी कभी आपको बुक्स में पहले से अपीयर होगी। बुक्स में होगा तो बैलेंस शीट में भी दिखेगा एसेट साइड, क्योंकि गुडविल एसेट है, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और दूसरा है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है, या जिस दिन एडमिशन हो रहा है, या जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है, या जिस दिन डेथ हो रहा है, उस दिन गुडविल का वैल्यू फाइंड किया जाता है। जो पहले से है वो तो बुक्स में अपीयरिंग रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। अगर पहले से अपीयरिंग है बुक्स में, उसको तो राइट ऑफ कर ही देना है, वो अलग चीज़ है। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री है, क्योंकि गुडविल एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो क्रेडिट करेंगे तब वो राइट ऑफ होगा। और कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्यों कैपिटल डेबिट हो जाएगा? क्योंकि एसेट की वैल्यू हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो लॉस है, लॉस होगा तो कैपिटल माइनस मीन्स डेबिट। अब ये नॉर्मल जनरल एंट्री होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लेकिन ये रिकन्स्टिट्यूशन है, यहाँ प्रॉफिट लॉस से नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैपिटल में करेंगे। तो याद रखना है, जब भी आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, या बैलेंस शीट में दिया रहेगा गुडविल एसेट साइड आपको, तो और रेशियो चेंज हो रहा है, तो आपको ये बिना कहे ये काम कर देना है। आपसे कहा नहीं जाएगा आप राइट ऑफ करो। अगर पहले से गुडविल अपीयरिंग है बुक्स में, तो आपको ये बिना कहे राइट ऑफ कर देना है, ये एंट्री कर देनी है। एंट्री करेंगे मीन्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके। यहाँ लिखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे गुडविल मान लो 50,000 है, तो वो 2 पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर होंगे, तो उनके बीच डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए रेशियो ओल्ड रेशियो। इसका क्वेश्चन अभी आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो ये जो गुडविल बुक्स में अपीयरिंग है, ये तो हर क्वेश्चन में हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा कोई जरूर, बिल्कुल नहीं। किसी में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो गुडविल की हम बात कर रहे हैं, जो जिसका वैल्यूएशन अभी किया जाता है, मीन्स जिस दिन रेशियो चेंज होता है, लिखा रहता है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट समथिंग इतना, फॉर दिस पर्पज गुडविल आज वैल्यूड, तो हम आराम समझ जाएंगे गुडविल। ये हर क्वेश्चन में रहता है, हर क्वेश्चन में गुडविल का रहता है ट्रीटमेंट। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है तो सभी में रहेगा। जो मेन क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें सारे टॉपिक आ जाते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में गुडविल रहता है। तो ये जो गुडविल वैल्यूड है, जो नया वैल्यूएशन किया जाता है जिस दिन रेशियो चेंज हुआ उस दिन, तो
उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बुक्स में हम शो नहीं कर सकते और उसका एडजस्टमेंट भी करना है, तो क्या करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट कर देंगे। मीन्स न्यू रेशियो ज़्यादा अगर है ओल्ड रेशियो से तो गेन होता है, पीछे पड़े थे, तो गेन फाइंड करके हम गुडविल का अमाउंट जो यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल डेबिट कर देंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो भी हम बताएंगे। फ़िलहाल आप इसको याद रखिए कि जब भी गुडविल दिया रहेगा क्वेश्चन में, बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे, बाहर मतलब वैल्यू डेट ऐसा लिखा रहेगा तो ये काम होगा। बैलेंस शीट में पहले से दिया रहेगा तो ये होगा, और वैल्यू डेट लिखा रहेगा, बैलेंस शीट के बाहर रहेगा तो ये होगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दो पार्टनर हैं, उमेश एंड योगेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। They decided to share future profits equally with effect from 1/4/2020। अब टॉपिक समझ में आ गया हमको यहाँ पे कि रेशियो चेंज हो रहा है। पहले रेशियो था 2:3 का, अब उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो मीन्स 1/4 अप्रैल से ले करके जो भी बिजनेस शुरू चलेगा उसके आगे चल के जो प्रॉफिट होगा उसको हम वो लोग इक्वल शेयर करेंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000, जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, ये गुडविल वैल्यूड एट, जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उसी पर्पज के लिए ही होता है, तो ये ट्रीटमेंट बताए हैं। तो वही बात यहाँ लिखी है, वही मैं समझा रहा था कि पहचानेंगे कैसे गुडविल का जो न्यू वैल्यू है, ये है, ये वैल्यूड एट 45,000। ये अच्छा, एक चीज़ और लिखा है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹30,000। ये वैल्यूड एट जो गुडविल है नई वैल्यू है, जिसका ट्रीटमेंट ये बताए हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। और ये जो अपीयरिंग वाला है इसका बताए थे, इसके ऊपर के राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, ये 30,000। ये बस इतना ही है, इसमें गुडविल का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गुडविल की वैल्यू, यहाँ पे न्यू वैल्यू है, ये वैल्यू डेट है न्यू वैल्यू, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, तो गेन सेक्रीफाइस पहले कैलकुलेट करेंगे, और जो गुडविल अपीयरिंग है इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। बस इतना ही है, एंट्री 2 एंट्री होगी इसमें। तो यहाँ पे हम सलूशन देखते हैं, ये रहा, दो पार्टनर है उमेश और योगेश, ओल्ड रेशियो इनका 2:3 है, न्यू रेशियो 1:1 है। तो यहाँ पे गेन सेक्रीफाइस पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, ये है, ये उमेश का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू है इक्वली यानी 1/2 है, दो पार्टनर है 1:1 है, इक्वल है। तो डिनोमिनेटर ये आपका ये 10 है, एलसीएम लिए 4 - 5 1 - 10। तो ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड न्यू वाला ज़्यादा हो रहा है, ये 4/10 ओल्ड है, 5/10 न्यू है, तो न्यू ज़्यादा है इसलिए गेन है। तो गुडविल की वैल्यू 45,000 था, 1/10 से इनटू कर दिए, 45,500 आया, और ये उमेश का गेन है इसलिए उमेश का कैपिटल डेबिट किया गया है। देख लो ऑफर देख लेते हैं हम, ये उमेश कैपिटल डेबिट, और योगेश जब एक गेन कर रहा है तो पक्का दूसरा सेक्रीफाइस करेगा, तो उसका कैपिटल हो गया, योगेश का कैपिटल क्रेडिट हो गया। कैसे, वही 1/10 इंटू ये रहा नीचे है, ये योगेश का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 था, न्यू कितना है 1/2 है, ये 6 - 5, यहाँ पे ओल्ड ज़्यादा है तो सेक्रीफाइस हुआ 1/10। गुडविल की वैल्यू जो वैल्यूड गुडविल थी, नई वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ये आया तो इसको कर दिया, सेक्रीफाइस है योगेश का इसलिए इसका कैपिटल क्रेडिट किया, योगेश का गेन था इसलिए उसका कैपिटल डेबिट किया। ये मैंने पहला एंट्री बताया, ये वाला
ये। अब जो गुडविल पहले से बुक्स में अपीयरिंग था 30,000, उसका मैंने बताया ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर दिए। इसको ओल्ड रेशियो क्या था, 2:3 था। 2/5 करेंगे 30,000 का तो इतना आएगा, 3/5 करेंगे 30,000 का इतना आएगा, 18,000। और ये है गुडविल असेट है, डेबिट होता है, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि राइट ऑफ करना है, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। और पार्टनर कैपिटल डेबिट हो गया क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, ये है। तो और अब इसका कंसेप्ट क्या है गेन सेक्रीफाइसिंग का, इसको आप लोग थोड़ा आपने समझना, फिर हम बताएंगे भी, इसको समझाएंगे। फिलहाल अभी आप याद तो करो ट्रीटमेंट। वैसे कंसेप्ट तो यही है इस चैप्टर में कि जो गुडविल की वैल्यू है आज के डेट में वो पास्ट के एफर्ट से बनती है, तो उसका बेनिफिट भी पास्ट के रेशियो में ही मिलना चाहिए पार्टनर्स को। तो लेकिन रेशियो तो चेंज हो जा रहा है, तो आगे तो नया रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से तो जैसे उमेश को ज़्यादा मिलने वाला है आगे चल के, तो उससे अभी उसके कैपिटल से हम माइनस कर ले रहे हैं क्योंकि इसका रेशियो चेंज हो गया, बढ़ गया। पहले था 2/5, अभी 1/2 हो गया है। तो इसको आगे जाके ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि आगे इसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो इसके कैपिटल से अभी काट ले रहे हैं उतना। और इसको 3/5 था, 1/2 हो गया, तो इतना लॉस होगा इसको आगे जाके, तो इसको कंपेंसेट कर दिया उमेश ने। बस यही है इसका कंसेप्ट, और डिटेल चाहिए तो हम बाद में बता देंगे, आप कांटेक्ट भी आप कर सकते हो। ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और एक इलस्ट्रेशन भी हो गया। अगला जो टॉपिक है, स्टेप है तीसरा, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। यही स्टेप है। पहला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेकंड है गुडविल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। वैल्यूएशन पहले पढ़े थे हम लोग, कई क्लास चला था उसमें। आज ये अकाउंटिंग भी बता दिए। अब ये आ गया रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जैसा कि मैंने कंसेप्ट बताया अभी अभी कि क्योंकि ये रेशियो चेंज हो रहा है, तो जो आज के डेट में रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मीन्स प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, या असेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिख रहा है तो वो लॉस है क्योंकि असेट्स है, तो डेबिट बैलेंस है। तो ये सब क्या है, आज के डेट में अगर कोई चीज़ बैलेंस शीट में दिख रही है तो सीधी सी बात है वो पहले से है, ओल्ड है, तो उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो रेशियो चेंज हो रहा है वो फ्यूचर के लिए हो रहा है, और ये जो प्रॉफिट्स वगैरह अभी तक डिवाइड नहीं हुए थे वो पास्ट के में अर्न किए हुए हैं, तो पास्ट के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, तो इसी को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो आज यही वाला है, इसका एंट्री देख लेते हैं। तो ये रहा, हाँ ये टॉपिक का डिटेल यहाँ पे है, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इसमें दो केसेज हैं। व्हेन पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफ़र द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस टू देयर कैपिटल अकाउंट, मीन्स जो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट लॉस है, ये उसको पार्टनर लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और करना क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये पास्ट का कमाया हुआ है तो पास्ट के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। कभी कभी वो नहीं डिवाइड करना चाहते तो उसके लिए लिखा रहेगा अलग से, उसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि अगर ये बैलेंस शीट में ये चीज़ें दिख रही हैं, प्रॉफिट लॉस ये लायबिलिटी साइड में रहता है, प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व ये तो लायबिलिटी में रहता है, कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व फंड है, कंटिजेंसी रिजर्व है। ये कंटिजेंसी रिजर्व जनरल रिजर्व का ही दूसरा नाम है और कुछ नहीं है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि कभी कभी इसका नाम देखा गया है क्वेश्चन में, तो बच्चे नहीं समझते है क्या, तो देखे रहेंगे तो पता रहेगा कि जनरल रिजर्व का ही दूसरा नाम है कंटिजेंसी रिजर्व। तो ये सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये सब दिखते हैं। तो वही कंसेप्ट है
कि बैलेंस शीट में जो भी चीज़ दिख रहा है वो पास्ट का है, यानी तो पास्ट के रेशियो में डिवाइड हो जाना चाहिए, मीन्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। तो वही किया गया है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये कंपाउंड एंट्री की गई है। आप क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सारे आइटम थोड़ी रहते हैं, अलग अलग, किसी में 2 आइटम है, किसी में 3 आइटम, किसी में 1 आइटम। तो इसे प्रॉफिट लॉस है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व के नाम से दिख रहा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। रिजर्व फंड के नाम से है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंटिजेंसी रिजर्व के नाम से है तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो और ये सब डेबिट क्यों हुए, इस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सब लाइबिलिटी साइड में होते हैं, मीन्स क्रेडिट बैलेंस होता है इन सब का, इसका 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 सभी का, इन सभी का, 1 2 3 यहाँ तक सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो चूँकि ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए हमें डेबिट तो करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा वैल्यू उसका वहाँ से। अच्छा, तो ये जो आइटम है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कंटिजेंसी रिजर्व, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसको सीधे सीधे जो भी अमाउंट दिया है बैलेंस शीट में उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। ये 2 स्पेसिफिक रिजर्व है, तो इनको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने से पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा। WCR मीन्स वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसमें से पहले क्लेम दिया होगा वर्कमैन कंपनसेशन का, बाहर में दिया होगा बैलेंस शीट के बाहर, तो उसको माइनस कर देंगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर क्लेम नहीं है, 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सब पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी इसको आप एंट्री याद कर रखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इन सब जो ऊपर है प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इसमें नहीं सोचना है, इनको ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल में। अगर मना नहीं किया है तो ट्रांसफ़र करना ही करना है। करना तो इसको भी है, लेकिन इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी है, लेकिन ध्यान देना है पहले अगर क्लेम है तो पहले क्लेम माइनस कर देंगे रिजर्व जो दिया है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसी का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। उसके बाद जो बचेगा तो कैपिटल में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसी तरह है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी स्पेसिफिक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिया रहेगा, उसमें से हम लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया है। इनका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, इनका आगे चल के इनके बारे में हम डिटेल समझेंगे, अलग से टॉपिक लेके बताएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या करेंगे, डिटेल आगे हम चलेंगे। फिलहाल इतना, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे इनको भी, लेकिन शर्त यही है कि ये चूँकि वर्कमैन को क्लेम देने के लिए बनाया गया, तो पहले क्लेम देने के बाद बचेगा तब कैपिटल में जाएगा ये। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट पे लॉस अगर है तो उसके लिए बनाया गया है, तो पहले लॉस को कवर करेंगे, फिर जो बचेगा अमाउंट वो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अमाउंट ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है कि जो भी रिजर्व का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बार बार ये कंसेप्ट हम बताते हैं कि चूँकि रेशियो चेंज हो रहा है तो वो फ्यूचर के लिए होता है, इफ़ेक्टिव होता है। तो पास्ट का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पास्ट के रेशियो में, मीन्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। यही मेन कंसेप्ट है, क्योंकि फर्म चेंज हो जा रही है तो ओल्ड चीज़ों को तो ओल्ड के हिसाब से न शेयर होना चाहिए। तो ये नरेशन भी लिखा है इस एंट्री का, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देना, यहाँ एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व है, लॉस नहीं है, क्योंकि लॉस तो उल्टा हो जाएगा, उसकी एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती है इसकी एंट्री। अगला एंट्री यही है, यहाँ देखते हैं। ये जैसे प्रॉफिट लॉस अगर असेट साइड में दिया है बैलेंस शीट में, मीन्स डेबिट बैलेंस है, तो लॉस है, तो कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो ऊपर वाली एंट्री थी उसी की जस्ट अपोजिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कभी कभी दिया रहता है बैलेंस शीट में, ये फिक्टिशियस असेट इसको बोलते हैं, इसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम से बोला जाता है। यही एक्सपेंडिचर, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही ये एग्जाम्पल है। फिर दोनों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ताकि कोई डाउट ना हो, देखा रहेगा आपको पता रहेगा। तो ये सब असेट्स, ये तीनों आइटम बैलेंस शीट के असेट्स में दिखते हैं,
बैलेंस शीट अगर दिया है पहले से तो असेट्स में दिखेंगे तीन के तीनों। बैलेंस शीट नहीं दिया है तो सेंटेंस लिखा रहेगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट लिखा रहेगा, तभी हम डेबिट यानी लॉस मानेंगे। अदरवाइज़ प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट ही माना जाता है, मीन्स क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। लॉस होगा तो लिखा रहेगा या बैलेंस शीट का असेट लिखा रहेगा या डेबिट लिखा रहेगा, और ये दोनों तो असेट में होते ही हैं। तो इनको ओल्ड रेशियो में इनको भी ट्रांसफ़र डिवाइड करके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। मीन्स इन तीनों चीज़ों को राइट ऑफ किया जाता है। लॉस है ये, और ये फिक्टिशियस असेट है, ये राइट ऑफ कर दिया गया। तो राइट ऑफ करेंगे तो लॉस राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल माइनस यानी डेबिट होता है। ये हो गया। और इस पे न्यूमेरिकल अगले टर्न पे बताएंगे अगले क्लास में। अभी फ़िलहाल इसका थ्योरी हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। अभी हम लोगों ने एंट्री किया ऊपर, रिजर्व को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, लॉसेस को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री हम लोगों ने किया अभी। लेकिन अगर मना कर देगा ट्रांसफ़र करने को तो क्या करेंगे? कभी कभी मना कर देता है कि जो रिजर्व है उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ देना है, तो क्या करेंगे? तो यही करेंगे जो इसे गुडविल का बताए थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। कैसे? फिर वो सब को एंट्री जो बताया दोनों कोई नहीं होगी, जितने प्रॉफिट्स हैं उनका अमाउंट ऐड कर लेंगे और जो लॉसेज थे उनको माइनस कर लेंगे। जैसे ये सब जो जनरल रिजर्व फंड ये सब था प्रॉफिट था, और ये तीनों क्या है? लॉस है। तो प्रॉफिट वाले अमाउंट प्लस कर लेंगे, ये माइनस वाले लॉस माइनस कर देंगे। लॉसेज जितना अमाउंट आएगा उसमें गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे गुडविल में बताया अभी इलस्ट्रेशन बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आप दोबारा देख सकते हो। तो जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट, जो सेक्रीफाइस करे उसको क्रेडिट। लेकिन ये रिजर्व वगैरह के लिए मना करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने को, तभी ये वाला ट्रीटमेंट होगा रिजर्व के लिए। अदरवाइज़ तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना मैंने बताया ही है। तो ये हो गया टॉपिक आपका, गुडविल का भी बता दिए एंट्री, और रिजर्व का ट्रीटमेंट बता दिए। इस पे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, इलस्ट्रेशंस भी बताएंगे अगली क्लास में। तब तक आप ये रूल याद रखो, क्योंकि 12th के अकाउंटिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर आपको रूल्स और कंसेप्ट नहीं याद हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इतने ज़्यादा रूल्स हैं 12th में, इतने ज़्यादा रूल्स हैं, कंसेप्ट हैं कि एक चैप्टर आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे का भूलता जाएगा। तो वो भूले ना, उसके लिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट को रोज़ एक बार, जो चैप्टर रनिंग में है 10 मिनट 5 मिनट एक बार रिवीजन करते रहे। तो फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।